उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री अनिल राजभर ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की जमकर तारीफ की। अनिल राजभर ने कहा कि बीएसएफ अधिकारियों को बॉर्डर से 15 किलोमीटर तक लगे इलाकों को खाली कराने के लिए दिए गए निर्देश जो है वो सराहनीय है। उन्होंने कहा कि इस फैसले से देश की सुरक्षा और मजबूत होगी और घुसपैठ की घटनाओं में कमी आएगी। इसके साथ ही मंत्री अनिल राजभर ने समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव केवल जातिवाद की राजनीति कर रहे हैं और जनता अब उन्हें अच्छी तरह समझ चुकी है। यही वजह है कि वो सत्ता से बाहर है। वहीं चुनाव आयोग के मुद्दे पर भी उन्होंने बोलते हुए कहा कि विपक्ष लगातार चुनाव आयोग पर सवाल उठाता रहा है, लेकिन अब उन्हें चुनाव आयोग से कान पकड़कर माफी मांगनी चाहिए। फिलहाल इस बयान के बाद प्रदेश की राजनीति में बयानबाजी जो है वो तेज हो गई है। सरकार में मंत्री अनिल राजभर जी हमारे साथ हैं। सर, एसआईआर का सुप्रीम कोर्ट ने समर्थन किया है, कहा कि एसआईआर जो चुनाव आयोग कर रहा था उसको सही ठहराया है। देखिए, बहुत जोर का तमाचा प्रतिपक्ष के गाल पर लगाने का काम सुप्रीम कोर्ट ने किया है। देश की इतनी प्रतिष्ठित संस्था जिसकी प्रशंसा पूरी दुनिया करती है, भारत में जब चुनाव होता है तो पूरी दुनिया सीखने के लिए आती है। हमारा चुनाव आयोग कैसे काम कर रहा है उसको समझने के लिए, उसका अध्ययन करने के लिए आती है। और उस चुनाव आयोग को कितनी बार कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की गई, कितना गाली दी गई चुनाव आयोग को। आज जरा भी शर्म अगर बाकी है राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी और एनडी गठबंधन के नेताओं में, तो भारत के चुनाव आयोग से उनको माफी मांगनी चाहिए, देश की जनता से भी माफी मांगनी चाहिए। चूंकि चुनाव आयोग के सहारे देश की जनता को भी गुमराह करने का पता नहीं कितने बार कोशिश हुई, सबको आज जवाब मिल गया। चुनाव आयोग के अभियान की प्रशंसा भी किया सर्वोच्च न्यायालय ने और उनके अभियान को जायज भी ठहराया। तो माफी मांगनी चाहिए, क्यों माफी नहीं मांग रहे? सर, 27 में चुनाव है, ऐसे में अखिलेश यादव अभी से इनकाउंटर को लेकर के सवाल उठा रहे हैं कि पीडीए के लोगों के इनकाउंटर हुए हैं, उसको आप किस तरह से? नहीं, इनकाउंटर पर तो हमेशा से सवाल उठाते रहे हैं और एक धर्म विशेष के लोगों के पक्ष में तो हमेशा खड़ा रहते हैं। बड़े बड़े गुंडा माफियाओं को संरक्षण देना, उनको पल्लवित पोषित करना, उनको पालना, उनको बड़ा करना, ये तो समाजवादी पार्टी का सगल रहा है, शौक रहा है। आज वो समाजवादी योजन सभा के बहाने उसके कंधे पर बंदूक रख के गोली चला रहे हैं। अपनी बिरादरी के आंकड़े क्यों नहीं रख रहे हैं? रखना चाहिए उनको। एक धर्म विशेष के लोगों को पुलिस ने मुठभेड़ में कैसे मारा, उनके आंकड़े को रखना चाहिए। तो कानून व्यवस्था कैसे मेंटेन करनी है, ये हमें समाजवादी पार्टी से नहीं सीखना है। आज उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था, जो यहां पर कानून का राज स्थापित किया गया, उसका परिणाम है आज निवेश हमें मिल रहा है, आज रोजगार का सृजन हो रहा है, नौजवानों को काम मिल रहा है। इस बात से वो परेशान है। तो बेवजह बात यहाँ लखनऊ ताप नियंत्रित कक्ष में बैठकर वो करते रहते हैं, जमीन पर जाते नहीं। सवाल, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने बीएसएफ के अधिकारियों के साथ मीटिंग की है और कहा कि जो बॉर्डर के करीब 15 किलोमीटर का एरिया है उसको खाली कराया जाए, वहाँ पर अगर निर्माण है तो उसको ध्वस्त किया जाए। उसको आप किस तरह से देखते? बिल्कुल, इसका जितना स्वागत करें उतना कम है। ये देश के हित में है और ये बहुत बड़ा कदम है। देश की सरहद हमारी सुरक्षित रहे, देश सुरक्षित रहे, घुसपैठी अंदर आ न सकें, देश के खिलाफ कोई साजिश न कर सकें। ये बहुत प्लान करके, आप उत्तराखंड में अभी चले जाइए, देखिए कितना प्लान करके बस्तियां बसाई जा रही हैं। और हमारे यहाँ नेपाल और हमारा जो बॉर्डर है, आप वहाँ चले जाइए। मेरे पास तो सिद्धार्थनगर जनपद है, मैं प्रभारी मंत्री हूँ सिद्धार्थनगर जनपद का। कितना प्लान करके बस्ती लोग बसाते हैं। गृह मंत्री जी का हम लोग अभिनंदन करते हैं, उनका बहुत स्वागत करते हैं। उन्होंने इतना बड़ा और देश के हित में इतना बड़ा फैसला किया है, उनके विभाग ने जितना स्वागत करें उतना कम है। ये थे उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री अनिल राजभर जी। वीडियो जर्नलिस्ट हरीश बसंत मिश्रा, इंडिया वॉइस, लखनऊ।